मुनव्वर फारूकी कौन नहीं जानता होगा, स्टैंड अप कॉमेडियन है। बिग बॉस से भी उन्होंने काफी अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है, काफी अच्छी शोहरत उनको हासिल हुई है और अक्सर वो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं। इस बार भी एक बहुत बड़ी वजह है जो सुर्खियों में है। जुमे का रोज था, नमाज पढ़ने के लिए गए मुफ्ती अनस के साथ। मुफ्ती अनस यानी सना खान के शोहर, वो भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में मुफ्ती अनस साहब तबलीग करते हैं और उसके बाद मुनव्वर फारूकी को भी तबलीग के लिए यानी एक बयान करने के लिए उनको भी चेयर पर बिठा दिया जाता है। जब ये तबलीग चल रही थी, मुफ्ती अनस साहब तबलीग कर रहे थे, उसके बाद में मुनव्वर फारूकी का जब नंबर आता है तो इस बीच में किसी ने वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया। अब जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वो बहुत जल्दी वायरल होती हैं। अब आप सभी लोग जानते ही होंगे मुनव्वर फारूकी एक पॉपुलर चेहरा है, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। उनके चाहने वाले जो आज तक उनको डांस करते हुए देखते थे, फ्लर्ट करते हुए देखते थे, उन्होंने अचानक मस्जिद में जब बयान देते हुए सुना तो उनको वो हजम नहीं हुआ। अब उन लोगों ने उसी मुनव्वर फारूकी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यहाँ तक कि ट्विटर वगैरह पर ये चीजें खूब चलने लगी। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अब तो शायद मुनव्वर नाचेगा ही नहीं, अब तो शायद मुनव्वर जो है दीन की राह पर चल पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में तो कम से कम नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए, आप इस मुनव्वर फारूकी को कहां से जानते हैं? जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर ये छाए रहते हैं और आपने भी कहीं ना कहीं उनको वहीं पर देखा होगा। जब आप उनको बराबर उसी जगह पर देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि मुनव्वर फारूकी ये साहब जो है ये कॉमेडियन है या कुछ ना कुछ फ्लर्ट वगैरह करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि जो मजहब इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन आप भी तो इसको देखने का गुनाह कर रहे हैं ना। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर वो गुनाहगार हैं तो आप भी गुनाहगार हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो फैम मिलता है किसी को भी, या मीडिया पर या कहीं पर भी किसी को फैम मिलता है, तो वो आपके और हमारे सामने वाले को फैम देने से, सामने वाले को पसंद करने की वजह से ही मिलता है। आप और हम जैसे लोग और उनकी जितनी भी ऑडियंस है, वो अगर उनको देखना बंद कर दें तो उनके बारे में जिक्र ही कौन करेगा? अब जाहिर सी बात है, हम लोग उनको डिफेम कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार की चीज है। अल्लाह ताला कब किसको हिदायत दे दे कुछ नहीं पता। सना खान जो कि मुफ्ती अनस की वाइफ है, आप जानते हैं कि काफी अच्छी खासी एक्ट्रेस थी और कामयाब भी थी। बॉलीवुड में रहकर उन्होंने काफी अच्छा खासा मुकाम भी हासिल किया। मुफ्ती अनस के टच में आई, अल्लाह ताला ने उस बंदी को हिदायत देनी थी और जिस भी तरह से वो बॉलीवुड की दुनिया से बाहर निकली, फिलहाल निकल गई। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पहले वो बॉलीवुड में छाई रहती थी, अब सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। भले ही वो दीन की बातें कर रही हैं, लेकिन आज भी वो पर्दा वगैरह तो करती नहीं है। तो देखिए, इस मामले में, इन मसले हाथ में हमें फंसना नहीं है। अल्लाह ताला कब किस इंसान से क्या काम ले ले किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, ये जो सना खान है, पहले एक्ट्रेस थी, काफी गलत रास्ते पे थी, आज कम से कम मुफ्ती अनस के निगाह में आने के बाद में किसी भी तरह से सही, लेकिन वो दीन का काम कर रही है। अब आप सोचिए कि अगर हजारों लोग उनको चाहने वाले हैं, हजारों लोग उनको देखने वाले हैं, उनमें से एक दो लोग भी अगर अच्छे अमल पर आ गए तो अल्लाह ताला उसी के जरिए से उनकी मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह ताला उसी के जरिए से उनका बेड़ा पार कर देगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को खुद तो मस्जिद में जाना नहीं है, खुद तो दीनी मजालिस में हमें बैठना नहीं है, हम लोगों को खुद तो कोई दीन का काम करना नहीं है, लेकिन जो इंसान दीन का काम कर रहा है, चाहे किसी भी नजरिए से कर रहा हो, चाहे किसी भी जरिए से कर रहा हो, उसको हम करने भी नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जो मोबाइल आपके हाथ में है, इस मोबाइल को अगर आप यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें हर तरह की चीजें आपके सामने से गुजरती होंगी। नंगा नाच भी आपके सामने आता होगा, दीन की बातें भी आपके सामने आती होंगी, सभी कुछ आपके सामने गुजरता है। उसमें एक मुनव्वर फारूकी है जिनको आप देखते हैं और उसके जरिए से ही आप उनको जानते हैं। उनमें से मुफ्ती अनस साहब भी हैं, उनको आप जानते हैं, तारिक मसूद साहब हैं, और तरह तरह के जो कंटेंट है आपके सामने से गुजरते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इन सारे कंटेंट को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी गुनाह कर रहे हैं। तो अगर आप मुनव्वर फारूकी को ट्रोल कर रहे हैं तो आप मुनव्वर फारूकी को देखना बंद कीजिए ना। जब आप देखेंगे नहीं और हमारे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको देखना बंद कर देंगे, उनके चैनल की रीच डाउन हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हो रही है। हो सकता है कि वो अल्लाह के रास्ते पर वापस चले जाए, अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। और जब से ये बयान मुनव्वर फारूकी का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से एक रूमर बहुत ज्यादा फैल रहा है। वो ये है कि मस्जिद में जो मेंबर है, उस मेंबर पर बैठने की इजाजत मुनव्वर फारूकी को दी किसने?
تو سب سے بڑی بات آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ممبر پر نہیں بیٹھے ہیں. مسجد کافی بڑی ہوتی ہے تو وہیں مسجد میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر وہاں پہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, جہاں پر مفتی انس صاحب نے بھی تبلیغ کری تھی. اس جگہ پر ایک چیئر رکھی ہوئی ہے, یہاں پر مفتی انس صاحب نے بھی بیان کیا اپنا, اور اسی چیئر پر بیٹھ کر یہ منور فاروقی بھی بیان کر رہے ہیں. مسجد کے اندر ایک تو بندے کا آنا, پھر مسجد میں ایک جگہ پر جہاں پر بیانات چل رہے ہیں وہاں پر بیان دینے کے لیے ایک بندے کا سلیکٹ ہونا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس بندے کو کہاں پر کس کام کے لیے قبول فرما لے, تو یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے. ورنہ آپ یا میں, ہمارے جیسے لوگ وہاں جا کر نہ بیٹھ جائیں. ہم لوگ صرف ٹرول کرنے پر لگے رہتے ہیں. اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے, کوشش یہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے اپنے ایسے بھائیوں کے, اپنے ایسے بہنوں کے لیے جتنی ہو سکے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کس کو کہاں ہدایت دیتے, پتہ نہیں کب کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اب جب ہم کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں نا, اس سے پہلے ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم خود کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہمیں خود پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے مذہب اسلام کے لیے کر کیا رہے ہیں. کہ ہم 5 وقت کی نماز ٹائم پر پڑھ رہے ہیں, کہ ایسی تبلیغ میں ہم جا کر بیٹھ رہے ہیں. اسی لیے کسی کے اوپر انگلی اٹھانا بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنے راستے کے لیے قبول فرماتا ہے نا, سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بندے کے لیے کس طرح کے راستے کھل جاتے ہیں. اسی لیے کسی کو ٹرول نہ کریں, کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور بلکہ یہاں پر منور فاروقی نے یہ بات بھی بولی کہ میرے جیسا انسان یہاں پر آ کر بیان دے رہا ہے جبکہ میں اس لائق نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان سے اتنی بڑی بات کہلوا رہا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں اور آپ, ہم سبھی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی منور فاروقی کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سبھی لوگوں کو اور اپنے تمام مسلم بھائیوں بہنوں کے لیے بھی دعا کریں کہ تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ دین کی راہ پر چلنا آسان فرمائے. ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول فرمائے, اور ہم سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مذہب اسلام کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو, اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.